हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है मिस्टर वंश। आज हम समझेंगे कि भाई ये जो एआई ऑटोमेशन यानी NA10 वगैरह नाम आप सुन रहे होंगे, तो एआई ऑटोमेशन में अगर हम देखें तो हैकर्स के लिए क्या नए सिनारियो उभर के आने वाले हैं और साइबर सिक्योरिटी में जो ओल्ड फैशन कंटेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या वही कंटेंट पढ़ने से ये एआई ऑटोमेशन में आसानी होगी, यानी एआई ऑटोमेशन रिलेटेड जो भी हैकर्स हैक करने वाले हैं उसमें हम किस तरीके से डिफेंस सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज वंश से चर्चा करेंगे। तो वंश, नॉर्मली अभी ये सब हाइप आप भी सुन रहे हो कि NA10 आ रहा है, मेक आपने सुना होगा, ज़ैपियर है, जितने भी एप्स अभी थे पहले, अभी सारे एआई पावर्ड बन रहे हैं। तो इस एआई पावर्ड के केस में बहुत सारे ऑटोमेशन बनने वाले हैं। तो क्या क्या सिनारियो उभर के आ रहे हैं, हैकर्स किस तरीके से अटैक करने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग डिफेंड उसको कर सकते हैं? ओके, सो ये क्वेश्चन मतलब काफी जनों ने मुझसे पहले भी पूछा है और काफी ज्यादा करके जो बच्चे अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर करने वाले उन्हें ये क्वेश्चन रहता है। अभी एआई के जमाने में सब लोगों को लगता है कि सारी जॉब्स जो है ये एआई एक ना एक दिन खा जाएगा या इसके अंदर ऐसा हो जाएगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन की कुछ जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि LLMs इतने बढ़ चुके हैं। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये डेवलपमेंट वाली चीजें बहुत आसान कर दे रहे हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, अब आप सोचिए, जैसे एलोन मस्क है, एलोन मस्क के पास कितना पैसा है, उसने खुद का एआई बनाया है। बराबर, उसने खुद का एआई बनाया, उसके टेस्ला की जो कार है उसके अंदर एआई होता है। रियलिटी है। पर आप अगर इमेजिन करो ये चीज को, अगर टेस्ला का जो ऑटोमेशन एआई है जिससे उनकी गाड़ियां चलती है, जो डिटेक्ट करती है उसकी गाड़ियां, अगर मैं उस एआई को किसी तरीके से अगर उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दूं उस नेटवर्क को, और उसके अंदर समझो अगर ऐसा कोई कोड है जो कह रहा है कि भाई सामने गाड़ी दिख रही है तो ब्रेक मारना, उसको चेंज करके मैंने एक्सेलरेट कर दिया, एग्जैक्टली क्या होगा? गड़बड़ी होने वाली, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बराबर है। उसी तरीके से ये जो सिस्टम्स बनते हैं ये पूरी तरीके से ह्यूमन ब्रेन से कॉन्फ़िगर्ड नहीं होते, क्योंकि बराबर है। कई बार क्या होता है, अभी इन्हें इनके अंदर भी जो प्रॉम्प्ट्स जाते हैं या जो वर्कफ्लोज बनते हैं, इसके लिए आपको एआई को कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। LLM पे बेस ही है वो भी। एग्जैक्टली, बराबर है। और एआई आपको वो रिजल्ट्स देते हैं जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है। यानी कि आप उसको बोल दो मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट बना के चाहिए, उसके अंदर ये फंक्शनलिटी चाहिए, तो क्या होगा, बराबर, वो उतनी फंक्शनलिटी आपको बता के दे देगा। वो सिक्योरिटी पोस्चर से उसको नहीं देखेगा। एंड इवन इफ अगर आप दे भी दो उसे, तो भी मार्केट में रोज कोई ना कोई नई वल्नरेबिलिटी आ जाती है। बराबर है। एआई आपको तब तक वल्नरेबिलिटीज नहीं दे सकता है जब तक आप उसको रोज उन वल्नरेबिलिटीज पे ट्रेन कर रहे हो। जैसे कि आज समझो नेक्स्ट जेएस में कोई वल्नरेबिलिटी आ गई, तो आज की आज आप उस डेटा को, उस मॉडल को फीड नहीं कर सकते और कल प्रोडक्शन में नहीं ला सकते। लेकिन ये एक मैनुअल इंटरवेंशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सेम टू सेम इन वर्कफ्लोज के अंदर भी क्या होता है, आपने एक वर्कफ्लो बना दिया, अब उस वर्कफ्लो के अंदर आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया है। बराबर है। पर आप सोच रहे हो अभी कुछ वल्नरेबिलिटीज होती है, जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन है वो सेशन टोकन यूआरएल के अंदर ही भेज दे रहा है, मैं आसानी से एज अ अटैकर उस सेशन टोकन को इंटरसेप्ट करके उसका अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, बराबर है। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट चेक करना या इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फ्लॉज ढूंढना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर सिर्फ मैनुअल इंटरवेंशन ही काम करेगा, एआई खुद के कोड के अंदर ठीक से वल्नरेबिलिटीज नहीं मतलब जो हम लोग सीक्वल इंजेक्शन की बात करते थे, अभी आज के टाइम में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जो है आगे बढ़ जाएगा। और मोस्टली ये जो LLM बेस है, और LLM को भी कुछ हद तक कहीं ना कहीं क्रॉलिंग करना ही करना है। और क्रॉलिंग में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है? ऐसा पॉसिबल है कि क्रॉलिंग से जो डेटा फेच कर रहा है उससे कुछ गड़बड़ी हो जाए? होता है। अगर आज के जमाने में भी आप रेडिट पे जाओ, reddit.com एक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने, आप सिर्फ एक सर्च करना ChatGPT DAN, ओके, वहां पर आपको एक पूरा की पूरा प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का पेलोड मिल जाएगा। पेलोड माने एक टेक्स्ट मिल जाएगा आपको बस उसको कॉपी करना है और ChatGPT पे पेस्ट कर देना है। आप उसको बोलना कि तेरे डेटाबेस में कितने यूजर्स है, उन यूजर्स को मुझे डेटा बता। अगर उस टाइप की कुछ वल्नरेबिलिटी रही, वो उसका सारा डेटा आपको देने लग जाएगा। बराबर, मेरा सर्वर क्या है, मेरा इंटरनल आईपी एड्रेस क्या है, मैं कौन से हैश में डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको पूछूं RDX बम बनाने का तरीका बता, बराबर, वो मुझे बता देगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करके, जैसे हम फोन को रूट करते हैं, आईफोन को जेल ब्रेक करते हैं, उस तरीके से ChatGPT है वो एआई मॉडल्स को भी जेल ब्रेक किया जा सकता है। और हमें जो डेटा चाहिए हम उससे वो निकलवा सकते हैं, जो कि एक कंपनीज के पॉलिसीज के बहुत अगेंस्ट है। इन्हें चेक करना बहुत जरूरी है। बराबर। और फिशिंग यूआरएल्स अगर LLM के चले गए और वहां से हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, तो फिर और भी गड़बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? मतलब लेजिटिमेट यूआरएल तक ठीक है,
बट ये जितने एलएलएम बढ़ रहे हैं, मतलब आज तो हम नाम सुन रहे हैं, जेमिनाई का नाम सुन रहे हैं, हम चैट जीपीटी का नाम सुन रहे हैं, परप्लेक्सिटी का नाम सुन रहे हैं, बट ये 3 नहीं रहेंगे, ये हजारों बन जाएंगे। तो वो टाइम में तो यूआरएल का भी गड़बड़ी हो सकता है। यानी बहुत सी चीजें हैं जो एआई नए तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और अब तक के जो सिनारियो थे वो तो बरकरार ही रहेंगे। अब तक जितना भी हैकिंग हो रहा था, जो सिनारियो था वो तो है ही है, बट एआई नए नए टूल्स, यानी मैं कहूंगा भाई हैकर्स के सामने अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। और जितनी हैकर्स के सामने अपॉर्चुनिटी, कहेंगे हैकर्स के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, और जितनी इनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है उतनी ही डेफिनेटली एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपका रोल बढ़ने वाला है। आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज, यानी जो हैकर्स के सामने आ रही है, उनको डिफेंड करते आना चाहिए। तो फाइनली हम लोग ये कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई हम जो बोल रहे हैं एआई साइबर सिक्योरिटी के जॉब खाएगा, वो खाने नहीं वाला है दोस्तों, वो बढ़ाने वाला है, ये हम लोग कहेंगे। और यहाँ पे फाइनली अगर हम ये कहें तो एआई का एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे मिस किया, तो वो मैं क्लियर कर। एआई से मैंने ये मतलब ऑब्जर्व किया कि बेसिकली एआई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वल्नरेबिलिटीज को सेग्रीगेट करेगा, और नई वल्नरेबिलिटीज आएगी तो डेफिनेटली जब तक उसको ट्रेन नहीं करेंगे तब तक गड़बड़ होने ही वाली है। तो एआई का फाइनल हम कहे तो रोल कितना सीमित रह जाता है इस केस में? सीमित इतना ही है सर कि देखिए, अभी साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक असली हैकर इसी चीज से जाना जाता है कि वो कितने सिस्टम्स को तोड़ सकता है। बराबर है। टूटे हुए सिस्टम्स को वापस से तोड़ना बहुत आसान है कि किसी और ने ऑलरेडी आपको दे दिया तरीका कि इसको ऐसे तोड़ना है, आप उसको तोड़ लो, उसके अंदर कोई होशियारी वाला काम नहीं है। असली ट्रेनिंग जो ये दे रहा है कि इन सिस्टम्स को ब्रेक तुम खुद से कैसे करोगे, और फिर उसको तुम ब्रेक कर रहे हो। जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी एआई को तो नहीं पता इस नई टेक्नोलॉजी को कैसे क्रैक करना है, बट इफ यू नो दैट देन यू आर अ रियल हैकर। हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो एआई का लिमिटेशन बस इतना ही है कि पुरानी टेक्नोलॉजीज पे ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, जो नया आ गया वहां एआई खत्म हो गया, फिर उसको बिल्ड होने में टाइम लगेगा। हाँ, इतना हम बोल सकते हैं कि हैकर्स जो मैन्युअली चीजें पहले करते थे, अब वो उसी चीज को ऑटोमेट करेंगे, और बल्कि और फास्ट तरीके से हैकिंग होने वाली है। क्योंकि भाई ऑटोमेशन खाली हमारे लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं। हैकर्स भी तो जो चीज मैन्युअली करते थे, जिसके लिए उसको 4 घंटे हैक करने के लिए लगते थे, अब वो खुद वो सिस्टम को ऑटोमेट करके उतना फास्ट उसको आराम से हैक कर सकता है। तो फाइनली दोस्तों, अभी आज भी अगर आप ऐसे एलएलएम मॉडल पे या कहीं पे भी हम सर्च करते हैं कि भाई टॉप करियर क्या है, एलएलएम को भी पता है एआई के बाद नंबर आएगा तो साइबर सिक्योरिटी का ही आएगा। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एआई एंड साइबर सिक्योरिटी ये दोनों अलग अलग काम नहीं करने वाले हैं, तो मिलके काम करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसमें अभी भी कहेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और वंश के बारे में कहूंगा तो वंश साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एंड मोस्टली जो कंटेंट आ रहा है नया वो एआई पावर्ड ही होने वाला है। कि एआई से अगर बचना है, एआई को इंटीग्रेट करना है साइबर सिक्योरिटी में, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो कोर्स कंटेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली हम लोग आपको जानकारी पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।